हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ चार्जेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चार्जेस की डेफिनेशन और उसके यूनिट्स। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टाइप ऑफ चार्जेस टॉपिक से। तो टाइप ऑफ चार्जेस को पढ़ने से पहले एक बार हमें केमिस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी, जहां पर हम एटम्स की स्टडी कर चुके हैं। अब कोई भी मटेरियल या मैटर जिसके अंदर कोई स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। और एटम से ज्यादा से छोटा हम किसी भी पार्टिकल को ब्रेक नहीं कर सकते। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एनी मटेरियल या मैटर। ओके, अब आगे हम फर्दर स्टडी करते हैं कि एटम्स के अंदर क्या क्या हमें मिलता है। अब इधर हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं जिसमें कि हमने शो किया है। ये जो रेड कलर की जोन है, रेड और ग्रीन कलर का जो बीच का मिडिल का जोन है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जो कि बहुत ज्यादा डेंस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या क्या मिलता है? हमें मिलता है न्यूट्रॉन, हमें मिलता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं, हमें कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और इसके चारों तरफ जो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा होता है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। तो यहां से मुझे पता चला कि जो एटम है हमारा, वो एटम जो है 3 चार्जेस से बना है। एक है मेरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनके ऊपर कितना कितना चार्जेस मिलता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है हमारा, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन बेसिकली हमारा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। तो एटम में हमारे तीन पार्ट्स हो गए, डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आगे चलते हैं कि अब यहां से कंक्लूड करेंगे हम कि जो हमारे टाइप ऑफ चार्जेस हैं वो कितने हुए। अब हमारे जो टाइप ऑफ चार्जेस हैं वो हमारे हुए 2 टाइप्स के। सो यहां से हम बोल सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस। फर्स्ट वन, पहला चार्ज क्या होगा मेरा? पहला हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन, जो कि मेरा क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज। सेकंड हो गया मेरा पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज मेरा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन हुआ। और पॉजिटिव चार्ज मेरा प्रोटॉन हुआ, जो मैं पी से डिनोट करूंगा, नेगेटिव चार्ज को ई से डिनोट करूंगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने देखा था ऊपर कि एटम 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, तो मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा दूंगा। ऐसे ही प्रोटॉन पे क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो मैं यहाँ पर प्लस साइन लगा दूंगा। तो ये बात की हमने टाइप ऑफ चार्जेस की। 2 टाइप के चार्जेस हम पढ़ेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव प्रोटॉन। अब हम बात करते हैं
कि एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैंने दो डायग्राम बनाए हैं। एक डायग्राम बनाया है मैंने सोडियम का, एक बनाया है मैंने क्लोरीन का। अब इसकी इन दो डायग्राम की मदद से हम स्टडी करेंगे कि कोई भी बॉडी कब नेगेटिवली चार्ज होती है, कब हम उसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोलते हैं। ओके, अब केमिस्ट्री की हेल्प से मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक्सोथर्मिक रिएक्शन करवा दी। ओके, Na और Cl के बीच में एक्सोथर्मिक रिएक्शन करवा दी। लेकिन रिएक्शन से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं। एक यहाँ पर एटॉमिक नंबर का भी बहुत यूज है, एटॉमिक नंबर का भी यूज है। अब फॉर एग्जांपल सोडियम में अगर मैं देखूं कितना एटॉमिक नंबर है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इसमें एटॉमिक नंबर 11 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कितने प्रोटॉन हुए 11, कितने इलेक्ट्रॉन हुए 11। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि टोटल चार्ज मेरा कितना आएगा, अगर मैं कैलकुलेट करूं कि टोटल चार्ज कितना होगा, वो होगा मेरा 0, क्योंकि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इनको अगर हम जोड़ दें, ऐड करें, तो मेरे पास टोटल चार्ज 0 आता है। अब इससे ये कंक्लूड होता है कि अभी फिलहाल सोडियम हमारा क्या है, न्यूट्रल है। ओके, ना तो मैं इसको अभी इस कंडीशन में पॉजिटिवली चार्ज बोल सकता हूँ, ना मैं इस कंडीशन में अभी इसको नेगेटिवली चार्ज बोल सकता हूँ। अभी मैंने बताया था कि मैं अगर इन दोनों के बीच में Na और Cl के बीच में एक रिएक्शन कराऊं, ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो हम नहीं पढ़ेंगे। अगर मैं दोनों के बीच में रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, अब रिएक्शन कराता हूं तो मैं क्या करता हूं, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर ये वाला, इसमें मैं क्या करता हूँ, एनर्जी देता हूँ। जैसे ही इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये जो सर्कल बनाए हैं, ये जो सर्कल होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट, जिनमें कि इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व करते हैं। अब जैसे ही मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो ये क्या हुआ, ये जंप कर कर यहाँ पर आ गया, कहाँ पर, Cl में आ गया, क्लोरीन में जाके इसके सेल में ऐड हो गया। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले 11 थे, 11 के 11 रहे, बट इलेक्ट्रॉन क्या हुए, कम हो गए। तो मैं कहूंगा सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, मतलब यहाँ पर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो मैं क्या कहूंगा, क्लोरीन ने जो है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। ठीक, जब भी ये रिएक्शन होगी तो यही कंडीशन आएगी कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, Na ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज किए और क्लोरीन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाएगी कि हमारा सोडियम क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये आ गई कि प्रोटॉन मेरे रह गए 11, ओके, और इलेक्ट्रॉन हो गए कम 10। तो पॉजिटिवली चार्ज इस वजह से बोला क्योंकि प्रोटॉन हो गए ज्यादा, इलेक्ट्रॉन हो गए कम। ऐसे ही क्लोरीन में होगा, क्लोरीन में हमारे जो प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं 17, और अब एक ऐड होने से इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 17 प्लस 1 18। तो इस कंडीशन में मैं कहूंगा कि क्लोरीन मेरा क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। यप, ओके, तो ये
कंडीशंस होती हैं जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, चाहे वो लूज की फॉर्म में या गेन की फॉर्म में, तो आपका क्या होगा, आपका बॉडी चार्ज हो जाएगी, या तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। लेकिन कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने पर ही हम बोलेंगे। तो ये आज का लास्ट ये टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था टाइप ऑफ चार्जेस का। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा इसकी प्रॉपर्टीज की, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई नीट और सीबीएसई। ओके बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।